हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल के प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस पर स्वागत है। हम सीख रहे हैं बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसका आज चौथा लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर में हमने आपको परिमेय संख्या बताया था और उससे संबंधित उसके कुछ गुणधर्म बताए थे। आज हम सीखने वाले हैं संख्याओं का स्थानीय मान एवं जातीय मान, जिसे हम शुद्ध मान भी कहते हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा। जैसे कि इकाई को 1 कहते हैं और दहाई को 10 कहते हैं, सैकड़ा 100, हज़ार 1000, 10,000 को 10,000 ऐसे लिखा जाता है और लाख ऐसे लिखा जाता है, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ के बाद फिर 10 करोड़ आता है। तो जैसे कि हम जब कोई अंक लिखते हैं तो जैसे 3000 ये है 3452, तो इसमें हम कहते हैं कि इकाई अंक कौन सा है। तो इधर से हम शुरू करते हैं। हमेशा हम दाएं से बाएं की तरफ चलते हैं और दाएं से पहला अंक जो होता है वह इकाई अंक होता है। ये जो 2 है यह इकाई अंक है, इसे हम इकाई अंक मानते हैं। और इकाई अंक मतलब होता है 1। तो यहाँ पर 2 है, तब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर 5 है, ये दहाई के अंक पर है। पहले इकाई आता है फिर दहाई। ये 5 दहाई के स्थान पर है, तो 5 में हम 10 का गुणा करेंगे तो 5 × 10 = 50। यहाँ पर 50 आएगा, तो 50 2 52 हो जाता है। फिर उसके बाद हम तीसरा आता है सैकड़ा। सैकड़ा जिसे हम 100 कहते हैं, तो यहाँ पर अंक है 4, तो 4 सैकड़े के स्थान पे है, तो इसमें हम 100 का गुणा करेंगे तो इस यहाँ पर 4 × 100 400 आ जाएगा, तो 400 हो जाएगा। और 3 जो है 1000 के स्थान पर है, तो इसमें हम 1000 का गुणा करेंगे, 3 × 1000 3000, तो पूरा मिलाकर 3452 3452। इससे हम इसको शब्दों में लिखते हैं। किसी भी अंक को शब्दों में लिखने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम उसका इकाई अंक देखते हैं, फिर दहाई अंक देखते हैं, सैकड़ा देखते हैं, फिर हज़ार देखते हैं। और अंक आगे के अंक रहते हैं, तो उसमें 10,000। तो हम जो जैसे कि 10,000 आता है तो हम दोनों हज़ार वाले संख्याओं को साथ में लेते हैं और दोनों इकाई और दहाई के अंक को साथ में लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 26342, यहाँ पर इकाई अंक 2 है और दहाई अंक 4 और 4 है। तो इसे हम साथ में लेकर पढ़ेंगे तो इसे 42 पढ़ेंगे, 42, क्योंकि जब यह इकाई अंक पर है तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और जब 4 में 10 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 40 आएगा। जब 40 + 2 42 हो जाएगा, और यह सैकड़े के स्थान पर है, तो यहाँ पर 3 में 100 का गुणा होगा तो 300 आ जाएगा, जिसे हम 300 कहेंगे। और यहाँ पर ये भी हज़ार के स्थान पर है, 6000 हो जाएगा, 6000। और यहाँ पर 2 में, यहाँ पर 2 है, 2 में जब हम 10,000 का गुणा करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। जब 20,000 यहाँ पर है और यहाँ पर 6,000 है, तो पूरा मिलाकर पढ़ेंगे 26,000, मतलब 26,000। तो ये 26,000 हो जाएगा, और ये सैकड़े का स्थान पर तो 300 हो जाएगा। और यहाँ पर 42 है, 42, तो 26,342। तो जैसे कि अंकों को हम जब शब्दों में लिखते हैं तो इसी प्रकार प्रयोग करते हैं। और आगे है स्थानीय मान, जिसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। स्थानीय मान, जब किसी भी संख्या का जब हम स्थानीय मान निकालते हैं तो वह उसके स्थान पर निर्भर करता है। यदि वह इकाई स्थान पर होता है तो उसमें हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, दहाई स्थान पर होता है तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, और ऐसे सैकड़े के स्थान पर होता है तो 100 का गुणा करते हैं, हज़ार के स्थान पर होता है वहाँ पर 1000 का गुणा करते हैं, 10,000 के स्थान पर होता है तो उसमें 10,000 का गुणा करते हैं। इसी प्रकार जिस स्थान पर होगा उसमें उसी स्थान के अनुसार मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है जैसे 43215, इसका हमें स्थानीय मान निकालना है, जिसे हम हिंदी शब्दों में पढ़ेंगे तो 43,215 होगा। इसका जब स्थानीय मान निकालेंगे तो इस प्रकार है। स्थानीय मान यहाँ पर ये 5 जो है इकाई स्थान पे है, तो पहले 5 का स्थानीय मान लिखेंगे। सबसे पहले हम जब भी लिखेंगे तो इकाई से शुरू करेंगे, हमेशा दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे, दाएं से बाएं की तरफ, इधर की तरफ चलेंगे हमेशा। पहले इकाई स्थान चूज करेंगे, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, 10,000, ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए देखेंगे वह इकाई स्थान पे है, तो इकाई स्थान पे है तो उसमें हम 1 का गुणा करेंगे, तो 5 × 1, यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर 1 का स्थानीय मान निकालेंगे तो
जब 1 का स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ दहाई के स्थान पर है, तब दहाई के स्थान पर इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 1 का स्थानीय मान जब निकालेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। 2 का स्थानीय मान या सैकड़े के स्थान पर है तो यहाँ 200 आ जाएगा। 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो यह 1000 के स्थान पर है तो 3000 आ जाएगा। और 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 4000 आ जाएगा। ऐसे मतलब उसके स्थान के आधार पर ही हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालते हैं। वह जिस स्थान पर होगा उस अंक में उस संख्या उसने मतलब जैसे कि 1000 के स्थान पर तो उसमें 1000 का गुणा करेंगे, 10,000 के स्थान पर होगा 10,000 का गुणा करेंगे, और लाख के स्थान पर होगा तो लाख का गुणा करेंगे। और जैसे कि 1000 के स्थान पे है और 10,000, तो दोनों को जब हम लिखने लगेंगे शब्दों में तो उसको आपस में जोड़कर तब लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 43 है, यहाँ पर 3000 है और यहाँ पर 40,000 है, तो इसे जब हम लिखेंगे शब्दों में तो 43,000 लिखेंगे। यहाँ पर 40,000 को और 3,000 को आपस में जोड़ देंगे तो 43,000 लिखेंगे। 43,215 और दहाई और इकाई वाले को भी जोड़ देते हैं। ऐसे लाख और 10 लाख में भी आता है तो उसमें भी जोड़ देते हैं। ऐसे करोड़ 10 करोड़ में आता है तो उसमें भी ऐसे ऐड कर देते हैं। और एक ऐसा अंक है जिसका स्थानीय मान वह चाहे जिस अंक पर हो उसका स्थानीय मान हमेशा सेम रहता है। वह संख्या जीरो का हम वह चाहे इकाई हो, दहाई हो, सैकड़ा हो, हजार, चाहे जिस स्थान पर हो उसमें अगर हम जीरो में किसी भी स्थान के जैसे कि 10 का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, 1 का गुणा करते हैं तो वह जीरो ही आता है। तो वह किसी भी स्थान पर हो उसका जब स्थानीय मान निकालेंगे तो शून्य ही आता है। तो अगला है फेस वैल्यू जिसे हम शुद्ध मान कहते हैं। शुद्ध मान फेस वैल्यू इसे हम जाति मान भी कहते हैं। किसी भी संख्या का फेस वैल्यू उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी अंक का शुद्ध मान वही संख्या होता है। जब हम यही मतलब अंतर है स्थानीय मान और जाति मान में या शुद्ध मान में कि वह स्थानीय मान तो उसके स्थान पर निर्भर करता है जबकि शुद्ध मान फेस वैल्यू उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता है। इसमें जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में है 9872 जिसे हम हिंदी में पढ़ेंगे तो 9872 आएगा। इसका जब हम शुद्ध मान या जाति मान निकालेंगे तो यह 2 इकाई के स्थान पर है लेकिन यहाँ पर स्थान निर्भर नहीं करता है तो 2 का जाति मान 2 आ जाएगा। और 7 है, 7 का जाति मान 7 हो जाएगा। 8 है, 8 का जाति मान 8 हो जाएगा। और 9 है, 9 का जाति मान या शुद्ध मान 9 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर स्थान निर्भर नहीं कर रहा है, यहाँ जो संख्या है उसका शुद्ध मान फेस वैल्यू वही संख्या आ जा रहा है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि स्थानीय मान और जाति मान या शुद्ध मान में क्या अंतर है। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू जो है स्थान पर निर्भर करता है और शुद्ध मान फेस वैल्यू स्थान पर निर्भर नहीं करता है। अगला टॉपिक है बड़ी संख्या छोटी संख्या एवं बराबर का जो सिंबल होता है वो हम किस प्रकार यूज करते हैं वो बताते हैं हम आपको। तो पहला है जब हम जैसे पहला एग्जांपल है 459 तो इसके बीच में हमको चिन्ह भरना है और दूसरे तरफ है 689। तो पहला है 467, दूसरा है 689। तो इसमें जो बड़ा होगा उसकी तरफ जो सिंबल है उसका मुंह खुला होगा। तो जब ये वाला संख्या बड़ा है तो इसके तरफ ये वाला चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। ये इस टाइप खुला हुआ है तो हम जिस तरफ बड़ा अंक होगा उस तरफ हम इसको खुला रखेंगे और जिस तरफ छोटा अंक होगा उसे बंद रखेंगे। जैसे यहाँ पर 683 है और यहाँ पर 253 है तो यहाँ पर इस अंक की तरफ इसे हम खुला रखेंगे और इधर बंद रखेंगे। इधर ये बंद है और इधर ये खुला है। और जैसे दोनों इक्वल हैं तो 129 129 इज इक्वल टू 129 तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह प्रयोग करेंगे। ये तो कॉमन बातें हैं इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा बता दें। और दूसरा है अगला पॉइंट है कि किसी भी संख्या के घात में यदि 1 है, घात में जैसे कि हम वर्ग करते हैं तो वहाँ पर 2 होता है, यदि किसी के घात में 1 है तो वही संख्या आ जाता है। जब उसका हम करते हैं तो जैसे 6 पावर में 1 है तो 6 1 टाइम ही लिखा जाएगा तो वही संख्या आ जाएगा। और 27 है तो वह उसके घात में भी 1 है तो वही संख्या आ जाएगा। ऐसी एक टॉपिक और जैसे कि किसी भी संख्या के घात में अगर 0 है तो संख्या 1 आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल उसके विषय में दे दें आपको। तो अगला टॉपिक है यदि किसी भी संख्या के घात में 0 है तो क्या होगा। जब किसी भी संख्या के घात में 0 होता है तो जब हम उसका घात में जैसे भी जब उसका हम उसको सॉल्व करते हैं तो 1 आ जाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको लिख कर बता देते हैं कि जैसे 7 है, 7 की पावर में 0 है तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा।
कोई भी संख्या हो, जैसे 289 है तो इसके पावर में यदि 0 है तो हमेशा आंसर एक ही आएगा। किसी भी कोई भी संख्या है उसके घात में यदि 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। तो दोस्तों ये नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है इसमें जितने भी थ्योरी टाइप क्वेश्चन थे और जितने भी थ्योरेटिकल थे वे सारे हमने आपको बता दिए हैं। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। तो आज इतना टाइम नहीं है तो हम आपको कुछ ही क्वेश्चन करा पाएंगे। कल के लेक्चर में हम आपको और ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे, प्लस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होमवर्क में कुछ क्वेश्चन भी देंगे। तो जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, संख्या 178.6758 में दोनों 7 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है। इसमें जो दोनों 7 दिख रहे हैं उनका स्थानीय मान ज्ञात करना है, फिर उसके बीच अंतर ज्ञात करना है। तो इसका सबसे पहले हमने विस्तारित रूप आपको समझाने के लिए विस्तारित रूप लिख दिए हैं कि जब हम यहाँ पर, तो जैसे दोस्तों यहाँ पर इकाई अंक जो है यहाँ पर दशमलव के इधर हम गिनते हैं तो 178 है तो इकाई अंक यहाँ पर 8 होगा। दशमलव की इस साइड वाले अंक को हम दशमलव की इस साइड अंक को हम पहले इस साइड से गिनना शुरू करते हैं। हमने आपको बताया कि किसी भी संख्या को हमेशा दाएं से बाएं की तरफ गिनेंगे, लेकिन दशमलव वाले अंक में हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दशमलव है तो इस साइड हमेशा ई वाला इकाई होगा, ये दहाई होगा, ये सैकड़ा, ये हज़ार, इस साइड जाते हैं। और इस साइड में ये इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है। और इस साइड दशमलव में हम इसमें तो जैसे इकाई के स्थान पर 1 का गुणा करते हैं तो इसमें हम ये दहाई के रूप में आता है तो इसमें हम 10 का भाग देते हैं और इसमें 100 का भाग देते हैं, इसमें 1000 का भाग देते हैं। इसमें भाग दिया जाता है और इसमें गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर 8 है तो 8 में सबसे पहले हम 1 का गुणा कर रहे हैं, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, फिर 7 है, 7 में 10 का गुणा किया क्योंकि यह दहाई के स्थान पे, फिर प्लस लगाया, यहाँ पर 1 है, 1 में 100 का गुणा किया है, 10 की पावर में 2 मतलब 100 ही होता है। फिर यहाँ पर प्लस लगाया तो ये दशमलव के बाद का अंक है तो यहाँ पर 6 लिखा है, फिर उसके बाद इसमें 10 का भाग दिया है तो इंटू में 1/10, 10 का भाग देंगे तो 0.6 आएगा। फिर 7 है, प्लस का चिन्ह लगाकर इसमें 100 का भाग दिया है। ऐसे ऐसे सभी का सॉल्व किया है। फिर तो पहले 7 का जो स्थानीय मान है तो 7 इंटू 10 पावर में 1, तब 10 का पावर 1 करेंगे तो 10 ही आएगा, तो 7 का जब 10 में गुणा करेंगे तो 70 आ जाएगा। और दूसरा 7 जो है उसका स्थानीय मान जब निकालेंगे तो 7 इंटू 1/100, जब इसमें भाग देंगे तो 0.07 आएगा। यहाँ पर जब जितना अंक होता है, यहाँ पर जितने जीरो होते हैं उसने जीरो मतलब उतने अंक के बाद हम दशमलव लगाते हैं इस साइड। तो यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ पर 1 अंक पहले से, यहाँ पर 1 जीरो बढ़ाकर दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर 1 अंक था, जीरो बढ़ाकर 1 तब दशमलव लगा दिया है तो 0.07 आया है। तो इसका जब अंतर करते हैं तो 70 माइनस 0.07 पढ़ते हैं इसको, तो 69.93 आया है। और दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर बताना है। तो 3 अंकों की, तो पहले दोस्तों कि आप ये बताइए कि सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है और सबसे छोटी 0 है। तो जब हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या करते हैं तो यही 9 को हम 3 बार लिख देते हैं। तो जब 3 बार लिख देंगे तो इससे बड़ी संख्या 3 अंक की कोई हो ही नहीं सकती। जब हम जैसे कि 999 है, 3 बार लिखे हैं तो 9 से 99 हुआ, तो हम जब 1000 कर देते हो तो यह 4 अंक की हो जा रही है। इसलिए सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की 9 से 99 ही होगी। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो आपको 100 बताना है, क्योंकि इससे छोटा तो 99 हो जाएगा, तो 99 2 अंक का हो जा रहा है, तो 3 अंक का 100 होगा। इससे बड़ा अगर लेंगे तो 101, 102, ये सब 3 अंक से मतलब 100 से बड़े आ रहे हैं, तो सबसे छोटी संख्या 3 अंक की 100 ही होगा। तो इसमें इसके बीच अंतर पूछ रहा है, इसके बीच जैसे अंतर 9 से 99 माइनस 100 तो 899 आ रहा है। ऐसे जैसे 4 अंकों का आपसे पूछ ले कि 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 9009 से 99 हो जाएगा। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 हो जाएगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 हो जाएगा। ऐसे मतलब जितने अंकों की बोलते जाए उतने मतलब आप जीरो बढ़ा दीजिए उसमें। जैसे 4 अंक की बोल रहे हैं उसमें 3 जीरो बढ़ा दीजिए 1 लिख कर, ताकि उसमें सिर्फ 4 ही अंक हों। ये नहीं कि आप 1 लिखिए उसके बाद 4 जीरो बढ़ा देंगे तो 5 अंक हो जाएंगे, जो कि सही नहीं है। तो 1 लिखिए उसके बाद फिर जितना बोला है उससे 1 कम जीरो बढ़ा दीजिए ताकि उतने ही अंक रहें। तो तीसरा क्वेश्चन है 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 दहाई
इसको आपस में जोड़ना है। तो 12,000, तो हज़ार में, हज़ार के लिए हम आपको बताए थे कि 1,000 मतलब 1 और 3 जीरो, इसका गुणा करते हैं कोई भी अंक दिया हो तो। 12,000 है तो 12 इंटू 1,000 करेंगे तो 12,000 आएगा। और 1300, 100 मतलब सैकड़ा, तो इसमें 100 का गुणा करते हैं तो 13 इंटू 100 तो 1300 आ गया। और 2 दहाई, दहाई मतलब आपको बताया था कि 10 होता है, तो 2 में 10 का गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो 13,320 आएगा। तो दोस्तों आज हम आपके लिए इतना ही क्वेश्चन रख पाए हैं। अगले वीडियो में आपके लिए और क्वेश्चन कराएंगे आपको, और क्वेश्चन कुछ करने के लिए होमवर्क में ज़रूर देंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।